हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन VK ज्ञान सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। हम सर्वनाम पहले जाकर वीडियो में पढ़ा चुके हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, ट्रिक के साथ पढ़ाए हैं और अपनी भाषा में। अगर नहीं वीडियो देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिएगा। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम हम उसमें सर्वनाम के 2 भेद पढ़ा चुके हैं। तो आज हमारा 4 बचे हैं। आज इसको अपनी भाषा में कैसे पढ़ेंगे ये देखते हैं। तो तीसरा नंबर हमारा क्या है, 3 नंबर, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिस शब्द से निश्चित का बोध नहीं हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस शब्द से निश्चित मतलब निश्चित का बोध नहीं हो, मतलब कोई भी चीज़ कन्फर्म हो नहीं हो, मतलब कोई कन्फर्म नहीं हो, उसी को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि नदी में कोई तैर रहा है, नदी में कोई तैर रहा है, तो नदी में कोई न तैर रहा है, ये कन्फर्म थोड़ी है कि कोई ये फलानामा तैर रहा है, ये तैर रहा है, कन्फर्म थोड़ी है, नहीं ना। कोई तैर रहा है मतलब हम एहसास कर रहे हैं, मतलब कोई तैर रहा होगा, महसूस कर रहे हैं। जैसे में कोई आम खा रहा है, कोई आम खा रहा होगा, ये कन्फर्म थोड़ी है कि लड़का है कि लड़की है, लड़का आम खा रहा है कि लड़की खा रहा है, कोई आम खा रहा होगा। कोई आया है, दरवाजा पर देखते नहीं, घर पर कोई आता है तो कहते हैं कि देखिए कोई आया है, दरवाजा खटखटाता है कोई आकर, तो कहते नहीं कि देखिए कोई आया है। कोई आया है कन्फर्म नहीं है कि कौन है, ठीक है। जिस शब्द से निश्चित का बोध नहीं हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और नंबर हमारा क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिस शब्द से संबंध का बोध हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस शब्द से संबंध का बोध हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब आप लोग कहेंगे ये संबंध क्या होता है। संबंध मतलब एक दूसरे में जुड़ना, एक दूसरे में जुड़ना। जैसे कोई दो दोस्त जा रहे हैं तो कोई देखकर कहता है देखिए दोनों में बहुत अच्छा संबंध है, मतलब अच्छा रियलिटी है, तभी न साथ में जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। संबंध, जिस शब्द से संबंध का बोध हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी मतलब लाठी और भैंस में संबंध बता रहे हैं। लाठी और भैंस में, जेकर लाठी ओकर भैंस, जेकर लाठी नहीं ओकर भैंस। जिसकी कलम उसकी कापी, जिसकी कलम उसकी कापी, मतलब कलम और कापी में संबंध बता रहा है, मतलब जेकर कलम ओकरे कापी है। जिस शब्द से संबंध का बोध हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझ में आया कि नहीं। 5 नंबर हमारा क्या है, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम। अगर आपसे कोई पूछ दिया कि बताओ बाबू निजवाचक सर्वनाम केकरा कहल जाता है, तो आप क्या बताएंगे, याद रहेगा, तुरंत बताएंगे क्या, जिस शब्द से निजी या स्वयं का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस शब्द से निजी या स्वयं का बोध होके ओकरे के निजवाचक सर्वनाम कहल जाता है। अब एक अपनी भाषा में हम कैसे समझाते हैं आपको, देखिए। निजी मतलब निजी नहीं कहते हैं ये मरकरवा हमारा निजी है, ये बाइक हमारा निजी है, मतलब हम ही बाइक चलाते हैं। कोई के साइकिल है तो कहता है ये साइकिल हमारी निजी है, ठीक है। निजी या स्वयं का बोध हो ओकरे के निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे में मैं अपना काम अपने ही करता हूँ, कोई के सहारा नहीं लेता हूँ। मैं अपने आप, मतलब कि हम अपन काम अपने ही कर लेता हूँ, ठीक है। एक और देखिए, मैं अपने आप पढ़ता हूँ, किसी के साथ नहीं पढ़ता हूँ, अकेला पढ़ता हूँ, ठीक है। मैं अपने ही पढ़ता हूँ, ठीक है। जिस शब्द से
निजी या स्वयं का बोध हो वो करे के निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा यस या नो। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? 6 नंबर हमारा है, जिस शब्द से प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक बार और, जिस शब्द से प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। सिंपल भाषा। अरे दोस्त एकदम आसान है सर्वनाम। अगर आप ध्यान से पढ़ते हो आप कभी नहीं भूलोगे, ये बात की गारंटी है। अपने ऊपर लेकर पढ़िए, समझिए, वहाँ पर पढ़िए जहाँ समझ में आए आपको। ठीक है, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि हमारा ही वीडियो देखिए। जहाँ कितने टीचर हैं जिसका वीडियो समझ में आ रहा है, मतलब ऑफलाइन में पढ़ रहे हो ऑनलाइन पढ़ रहे हो, उसी के पास पढ़िए। ठीक है, जहाँ समझ में आए वहाँ। जिस शब्द से प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। प्रश्न मतलब प्रश्न का समझ रहे हो? प्रश्न मतलब कोई प्रश्न कर रहा है। प्रश्न मतलब कोई आपसे पूछ रहा है। नहीं कहता है कि राम हमसे ये आज पूछा है। राम ने कहा है आज नो कि तुम्हारा घरे आज क्या बना है, तुम्हारा घरे आज क्या बना है, राम पूछा है। मतलब प्रश्न किया है ना, तुम्हारा घरे आज क्या बना है, तुम्हारा घर आज क्या बना है, ये पूछा है राम। तो मतलब वो राम प्रश्न किया है। ठीक है, और एक प्रश्न एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि यह कलम कहाँ से आप खरीदे हो। मतलब यह कलम नहीं है, मार्कर है। यह मार्कर आप कहाँ से खरीदे हो। तो उत्तर में जो बताएं यह हम प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, अब जिस शब्द से प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे में तुम कहाँ जा रहे हो, कोई प्रश्न आपसे कर रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो, प्रश्न कर रहा है, तो क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम कहाँ जा रहे हो मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम हम समझ जाएंगे। क्या आप पढ़ते हो, कहीं भी प्रश्न लगा रहा है, मतलब कोई प्रश्न की हमें विशेषता बताए वो करेक्ट प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में पंखा कहाँ से खरीदे हो, प्रश्न हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। लाइट ये कहाँ से खरीदे हो, ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न कर रहे हैं। क्या आप पढ़ते हो, ये भी देखिए कोई आपसे प्रश्न कर रहा है, क्या पढ़ते हो, पढ़ते होगे तो बताइए कि यस, नहीं पढ़ते होगे तो नहीं। ठीक है, क्या आप पढ़ते हो, हाँ जी पढ़ते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो इतना ही, सर्वनाम आज हमारा खत्म हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखे उसके लिए धन्यवाद।